मेरे हिसाब से अंग्रेजों में और भारतीयों में कुछ तो पुराना जरूर है और शायद इसी वजह से ये अंग्रेज हम लोगों को आगे बढ़ता नहीं देख सकते और हम भारतीय इन अंग्रेजों को बोलता हुआ और इन अंग्रेजों में भी खासकर बीबीसी के अंग्रेजों को। और शायद इसी पुराने रिश्ते की वजह से जब भी बीबीसी वालों को लगता है कि भारत कहीं लीडरशिप वाले मोड में है, भारत किसी भी जगह लीड कर रहा है, ये लोग पूरी कोशिश कर देते हैं हम लोगों को गिराने में। और जब भी हम लोग देखते हैं कि ये हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, हम लोग तुरंत ही इन्हें लतियाना शुरू कर देते हैं। Your question, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. दरअसल पीएम मोदी अभी यूक्रेन में है और लोगों का मानना है कि पीएम मोदी वहां रशिया और यूक्रेन के बीच में कुछ कॉमन एडजस्टमेंट करा सकते हैं, जिसको लेकर बीबीसी वालों ने पीएम मोदी को यह आरोप लगाते हुए बदनाम करने की कोशिश कर दी कि जब वो पुतिन से मिले थे तब उन्होंने आखिर पुतिन को हग क्यों किया। बीबीसी वालों के इस बचकाने सवाल पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन्हें शानदार जवाब दिया। जयशंकर साहब कहते हैं कि देखो भाई, अंतर कल्चर का है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता हो या फिर ना होता हो, लेकिन हमारे यहाँ और बाकी पूरी दुनिया में ही जब भी कोई इंसान किसी दूसरे को मिलता है तब उसे किसी ना किसी तरह ग्रीट किया ही जाता है और ये हमारे ग्रीट करने का तरीका था। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शांत थे और कायदे से जवाब दे रहे थे, लेकिन तभी अचानक बीबीसी वाले की एंट्री हुई और हमारे जयशंकर साहब के अंदर का दबंग जाग गया। बाकी क्या कुछ हुआ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चलिए देखते हैं। Good afternoon, ladies and gentlemen. As you know, Prime Minister Narendra Modi arrived in Kyiv this morning, and we've just concluded his official engagements. This is a landmark visit. It's the first time that an Indian Prime Minister has visited Ukraine since the establishment of diplomatic relations in 1992. विदेश मंत्री जी, आपने बताया कि 32 साल बाद राजनयिक रिश्ते के बाद प्रधानमंत्री पहली बार यहाँ पे भारत के आए। क्या रेसिप्रोकल बेसिस पे एक इनविटेशन राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी दिया गया है, और अगर दिया गया है तो उनकी तरफ से क्या इस पे रिस्पॉन्स रहा? ओके, who was the first question? उमाशंकर, हाँ, आपका सवाल जो था, I'll do it in both Hindi and English. देखिए, ऐसा था कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री 1992 के बाद यूक्रेन आए हैं, तो ये अपने आप में इसका महत्व होता है। तो जैसे ऐसे समय में ये भी स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने होस्ट को, प्रेसिडेंट जेलेंस्की को निमंत्रण देते हैं। इस बार उन्होंने दिया था, तो हमारी अपेक्षा है कि उनके सुविधा के अनुसार राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है भारत में उनका विजिट भी होगा। So essentially what I said was that a Prime Minister was here for the first time after 1992. It is natural on such occasions that he extends an invitation, which he did in this case. So we expect that at some point, as per his convenience, President Zelensky will visit India. So I want to ask you, what is India's position on the application of international sanctions against Russia, and under what conditions India would join a board sanctions regime or some part of it? ये indirectly रशिया पे sanction लगाने को बोल रही है. Sanctions issue, I would say, look, generally, you know, in India we do not impose sanctions on any country. It's not part of our political diplomatic history. Exactly. If at all there are sanctions, I mean, we generally look at UN sanctions. Those are the sanctions that we respect. Minister Nick Beek from BBC News. You talked about Prime Minister Modi's visit to Moscow last month, and a lot of people here were very upset to see that embrace between the two leaders. Also, they were quite upset to see
India overtake China in terms of the biggest importer of Russian crude oil. And also they say they're disappointed that there hasn't been an explicit condemnation of the full-scale invasion of Ukraine. So in light of that, I'm just wondering whether you had difficulty today persuading President Zelensky that India is not favouring Russia, but is indeed pursuing a policy of non-alignment. And secondly, because of that meeting in Russia last month, I think Prime Minister Modi is probably the most significant, influential world leader to have spoken to both sides recently. What personal role could he play in some sort of pursuit of peace? Thank you. Regarding your question, you know, in our part of the world, when people meet people, they are given to embracing each other. It may not be part of your culture, but I assure you it's part of ours. So, in fact, today I think I saw the Prime Minister also embrace President Zelensky, and I've seen him do it with a number of other leaders in a number of other places. So I think perhaps we have a slightly cultural a gap here in terms of what these courtesies mean. In terms of you know, what you asked about the oil issue, look, you know, India is a big oil consumer. It's a big oil importer because we don't have oil. Now, it's not like there's a political strategy to buy oil. There is a oil strategy to buy oil. There's a market strategy to buy oil. So the figures of where we get our oil imports go up and down. It depends on the state of the market. But it would definitely, I think the fact that the market is tight, that today big suppliers like Iran and Venezuela, who used to supply India, are constrained from operating freely in the markets, I think is a factor which needs to be taken into account. प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस छोटे से हिस्से में जयशंकर साहब ने 3 सवालों के जवाब दिए। पहला तो ये कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट क्यों करता है, वो भी तब जब पूरे देश ने उन पर रोक लगा रखे, जिसका जवाब सिंपल सा था कि जो भी हमें सस्ता तेल देगा हम उससे खरीदेंगे। दूसरा ये था कि आप रशिया पर बैन क्यों नहीं लगा रहे, रशिया पर सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहे, जिसका जवाब उन्होंने साफ शब्दों में दिया कि हम किसी पर भी सैंक्शन नहीं लगाते, किसी पर भी रोक नहीं लगाते, किसी पर भी बैन नहीं लगाएंगे। और तीसरा प्लस सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने पुतिन को हग क्यों किया, जिसका जवाब उन्होंने दिया ही था कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अपने दोस्तों को ऐसे ही ग्रेट किया जाता है, जिसके बाद बीबीसी वालों की हालत देखने वाली रही होगी। बाकी आप लोगों को इन 3 में से कौन सा जवाब सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।